नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ करें आधुनिक खेती में। तो देखिए, यदि आप किसान हैं और खेती करते हैं, यदि आप गेहूं में बम्पर उत्पादन लेना चाहते हैं तो हमारी आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम आपको आज की वीडियो में खाद, बीज, रोग, खरपतवार सभी से संबंधित गेहूं की A to Z जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए किसान भाइयों, हमारे देश में गेहूं की खेती कृषि क्षेत्र का एक बहुत प्रमुख हिस्सा है जो लाखों किसानों की आजीविका का आधार भी है। हमारे देश में जलवायु और कृषि प्रथाओं की विविधता के कारण गेहूं की बुवाई, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और खरपतवार नियंत्रण में क्षेत्रीय सलाह और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, इस बार नवंबर के प्रथम सप्ताह तक अधिकांश क्षेत्रों में गेहूं की बुवाई लगभग 80% पूरी हो चुकी है। हालांकि धान की देर से कटाई और बदलते तापमान ने इस प्रक्रिया को कुछ स्थानों पर प्रभावित भी किया है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बुआई, बीज दर, सिंचाई, उर्वरक और खरपतवार नियंत्रण जैसे विषयों पर हम आपको विस्तृत मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसान गेहूं की बुवाई करते समय सही प्रजाति का ही चुनाव करें, वही आपको बेहद आवश्यक हो जाता है। यदि आप ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी के चक्कर में फंसेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी का चयन ना करें। हमारे कहने का मतलब है कि आप अपनी सिंचाई की उपलब्धता के आधार पर और अपने क्षेत्र के हिसाब से ही वैरायटी का चयन करें, जिससे आपको अच्छे से अच्छा उत्पादन मिले। तो किसान भाइयों, गेहूं की जब आप बुआई करें तो बुआई से पहले अपने बीज को उपचारित अवश्य करें। अब आपको बीज को उपचारित कैसे करना है, इसके लिए हमारी एक शॉर्ट पर वीडियो भी डली है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप बुवाई करने से पूर्व अपने बीजों को उपचारित अवश्य करें। इससे आपके गेहूं की उत्पादन की क्षमता पर बहुत ही प्रभाव पड़ेगा और आपके जो पौधे हैं वह शुरुआत से ही मजबूत होंगे। और गेहूं की बुवाई के लिए आप 40 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज का प्रयोग करें। तो देखिए किसान भाइयों, यदि हम गेहूं की बुवाई के सही समय की बात करें तो 20 नवंबर तक की बुवाई का समय गेहूं की बुवाई का बहुत ही सही समय माना जाता है। इस समय की गई बुवाई की फसल समय से पककर तैयार भी हो जाती है और आपको एक अच्छा उत्पादन भी मिल जाता है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की। तो देखिए, गेहूं की खेती में विशेषकर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर आपने मिट्टी की जांच करवाई है तो उससे भी आपको पता लग जाता है कि हमारी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है, तो आप उस हिसाब से भी अपनी फसल में उर्वरक प्रबंधन कर सकते हैं और खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें तो आप 1 एकड़ में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ फास्फोरस और 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ पोटास का प्रयोग आप अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और आपकी उत्पादन क्षमता जो है गेहूं की, वह भी आपको बहुत ही शानदार मिलेगी। तो किसान भाइयों, नाइट्रोजन खाद का उपयोग आप 3 चरणों में करें। बुवाई से पहले आप बेसल डोज में नाइट्रोजन की 50% मात्रा डाल सकते हैं और जो फास्फोरस व पोटास की मात्रा है वो आप बुवाई से पहले ही खेत में मिला दें। बची हुई नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको आप 2 भागों में बांट दें। जैसे पहली सिंचाई लगभग 20 दिन बाद के साथ आप नाइट्रोजन की आधी मात्रा डाल दें और दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद के साथ आप शेष नाइट्रोजन को दे दें। और मिट्टी की सेहत को बनाए रखने और पीएच मान को संतुलित रखने के लिए आप हर 2 से 3 वर्षों में जैविक खाद का प्रयोग जरूर करें। देखिए, ऐसा नहीं है कि आधुनिक खेती में जैविक खाद का कोई महत्व ही नहीं है। किसान भाइयों, आधुनिक खेती का मतलब यह नहीं है कि हम कीटनाशकों, रसायनों का प्रयोग ही बहुत ज्यादा मात्रा में करें। आधुनिक खेती का मतलब स्पष्ट यह है कि हमें कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे लेना है, उससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। तो देखिए, हमारी खेती में जैविक खाद का भी एक विशेष महत्व है। इससे मिट्टी में जो सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं उनकी कमी दूर हो जाती है।
तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं गेहूं में खरपतवारों की रोकथाम की। तो आप देख सकते हैं कि यह जो गेहूं है इसमें खरपतवार बिल्कुल निकल चुके हैं और कुछ निकल भी रहे हैं। तो देखिए किसान भाइयों, आप खरपतवार भी देख सकते हैं। यह देखिए किसान साथियों, गेहूं की फसल में खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो फसल की वृद्धि और पोषण को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है। खरपतवार के कारण मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधे को पूरी मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अगर समय पर खरपतवारों का नियंत्रण नहीं किया जाए तो आपकी फसल के उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, खरपतवारों का समय पर समाधान करके आप अपनी फसल की उत्पादकता को बहुत ही अच्छी मात्रा में बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग करना है। यदि हम बात करें, जैसे जो सामान्य खरपतवार होते हैं, विशेषकर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं जिनमें राई है, बथुआ है और भी विशेष जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, उनके लिए आप 2,4-D सोडियम साल्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका डोज आपको 250 ml प्रति एकड़ पर्याप्त रहेगा। तो देखिए किसान भाइयों, यदि आपको मैं गेहूं में खरपतवारों की समस्या ज्यादा गंभीर है और उसमें सभी प्रकार के खरपतवार हैं, तो उसके लिए आप मेट सल्फ्यूरान और क्लोडिनाफॉप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आपको सभी प्रकार के खरपतवारों पर पूर्ण नियंत्रण देता है और आपको अच्छे किफायती रेट से भी पड़ जाता है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं सिंचाई की। तो गेहूं की फसल में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान होता है। खासकर पहली सिंचाई का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। गेहूं में पहली सिंचाई पर सही समय और फसल की आवश्यकता के अनुसार ही पानी दें। सिंचित क्षेत्र में पहली सिंचाई बुवाई के 20 दिन बाद करें और फिर दूसरी सिंचाई उसके 20 से 25 दिन के अंतराल पर करें। इस प्रकार सिंचित क्षेत्र में गेहूं में कम से कम 4 सिंचाई अवश्य करें। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं गेहूं की फसल में रोग नियंत्रण की। तो देखिए, गेहूं की फसल में रोगों की रोकथाम का उपाय भी बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर फसल में रोगों का समय पर उपचार नहीं किया जाए तो यह न केवल फसल के उत्पादन को प्रभावित करते हैं बल्कि फसल की गुणवत्ता को भी कम करते हैं। तो गेहूं की फसल में विशेषकर गेरुआ रोग हो गया और कुपोषण जैसी प्रमुख समस्याएं हो सकती हैं। इनसे बचाव के लिए आप रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें और बीजों को उपचारित करके ही बुवाई करें और समय अनुसार आप कीटनाशकों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, फसल में रोगों की रोकथाम के लिए आप जैविक विधियों को अधिक से अधिक अपनाएं। खेत में फसल अवशेष जलाने के बजाय उनका खाद बनाएं, क्योंकि खेत में अवशेषों को जलाने से फसल के लिए आवश्यक सूक्ष्मजीव जो फसल की रोगों से रोकथाम करते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। और बीजों को उपचारित करने के बाद ही बुवाई करें। इससे आपके उत्पादन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो देखिए किसान भाइयों, यह हमारी 322 गेहूं है जिसमें पीलेपन की समस्या भी बहुत ज्यादा दिखती है और इसमें फंगस का प्रकोप भी ज्यादा मात्रा में होता है। वह सूखे की बौनी है तो इसमें फंगस की समस्या बहुत ही ज्यादा मात्रा में रहती है, क्योंकि इसकी जड़ विशेषकर ऊपर रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारी कुछ तो गेहूं आपको ऊपर ही दिख रही होगी। तो इसके फंगस से निपटारे के लिए आप एक फंगीसाइड का प्रयोग करें और ज्यादा मात्रा में पीलापन दिखे तो आप अपने खाद के साथ ह्यूमिक एसिड का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको यह जानकारी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम गेहूं में अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए आपको समय समय पर जरूरी मार्गदर्शन देते रहेंगे। धन्यवाद।